सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बहुत खास है। कर्क राशि का नवंबर 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। कर्क राशि वालों के लिए नवंबर कैसा रहने वाला है, सिर्फ कैसा रहने वाला ही नहीं, सब कुछ जानेंगे। आपका कार्य क्षेत्र व करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य जीवन, आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, आपका व्यापार तथा व्यवसाय, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला रहेगा नवंबर 2023। नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे, सब कुछ बहुत विस्तार से जानेंगे। और अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। जब नवंबर 2023 शुरू होगा तो कर्क राशि से नौ ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। आपके द्वितीय भाव में विराजमान है शुक्र ग्रह, तो आपके तृतीय भाव में विराजमान है केतु ग्रह, वहीं आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है सूर्य, बुध और मंगल, तो आपके नवम भाव में विराजमान है राहु। आपके अष्टम भाव में स्वयं न्यायाधीश शनिदेव विराजमान है। वहीं दोस्तों आपके दसम भाव में विराजमान है देव गुरु बृहस्पति। अब आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। सबसे पहले नवंबर के महीने में आपका कार्य क्षेत्र यानी कि करियर कैसा रहने वाला है, यह जान लेते हैं। कर्क राशि के तहत जन्मे जातक को कार्य क्षेत्र में दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होगा। 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनि की 8वें भाव में उपस्थिति उन जातकों के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है जो एक अच्छी नौकरी की चाह रखते हैं। साथ ही कुछ जातकों को नौकरी छूटने या प्रगति के उद्देश्य से नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। शनि वक्र अवस्था में होंगे और इस वजह से इन लोगों को करियर के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों में देरी हो सकती है। इस दौरान मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे और इस वजह से इन लोगों को विकास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप करियर में उच्च प्रगति हासिल करने में असफल रह सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह महीना ज़्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से खास नहीं रहने की आशंका है। साथ ही इन जातक को प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी नए क्षेत्र में व्यापार करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति नवंबर के महीने में कैसी रहेगी? इन जातक को आर्थिक जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में, बृहस्पति 10वें भाव में और राहु आपके 9वें भाव में अशुभ स्थिति में मौजूद होंगे। बृहस्पति की 10वें भाव में उपस्थिति होने से जातक के अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन जातक को पेशेवर जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है या फिर नौकरी में बदलाव होने की भी आशंका है, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे जो कि आपकी वित्तीय स्थिति को हिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भाव धन का भाव है जिसके स्वामी सूर्यदेव है, जो कि 17 नवंबर 2023 से आपके 5वें भाव में स्थित है और इसके परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस राशि के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी धन प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन्हें अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। ये जातक इस महीने के दौरान जितना भी पैसा कमाएंगे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में
वह धन बेकार की चीज़ों में खर्च हो सकता है। इस महीने के पहले चरण में जातक को अनचाहे खर्चे हो सकते हैं जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। ग्रहों की इस विशेष दशा के चलते जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में ये लोग खुद को मुसीबतों में घिरा पा सकते हैं। इस दौरान आप बिजनेस का सही तरीके से प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय नुकसान होने की भी संभावना है और लाभ भी औसत रह सकता है। इस महीने के दौरान आप ज़्यादा लाभ कमाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। इसलिए इन जातक को सलाह दी जाती है कि किसी भी नए बिजनेस में प्रवेश करने से बचे क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत फलदायी नहीं रहने की आशंका है। नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है? इन राशि के जातक के आराम में खलल पड़ने की आशंका है क्योंकि शनि आपके 8वें और 9वें राहु में 9वें भाव में बैठे होंगे। केतु के 3रे भाव में होने के कारण जातक को अपना पैसा सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। शनि आपके 8वें भाव में स्थित है और इनकी दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इन जातकों को दांत में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। इस भाव में शनि की स्थिति के चलते इन लोगों को पैर में दर्द हो सकता है। वही बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें सिर दर्द और तनाव की समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही ये लोग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन नवंबर के महीने में कैसा रहेगा? कर्क राशि के तहत पैदा हुए लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद होंगे जबकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। 7वें भाव के स्वामी शनिदेव की 8वें भाव में मौजूदगी के चलते प्रेम जीवन में परेशानियां आने की आशंका है। साथ ही आप दिल से जुड़े मामलों को लेकर उदासीन नजर आ सकते हैं लेकिन मंगल 5वें भाव के स्वामी है जो 16 नवंबर 2023 से 5वें भाव में स्थित है और इस वजह से जातक को पार्टनर्स के साथ बेकार के विवादों का सामना करना पड़ सकता है। 15 नवंबर 2023 से मंगल 5वें भाव में स्थित होंगे जो इन जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। इस महीने के दौरान प्रेम का ग्रह शुक्र आपके 3रे और 4थे भाव में बैठा होगा जो एक शत्रु ग्रह है। ऐसे में शुक्र की स्थिति के चलते परिवार सदस्यों में बातचीत कम रहने की आशंका है। साथ ही प्रेम से जुड़े मामलों में आपकी रुचि ना के बराबर होने की संभावना है। कुल मिलाकर ये महीना शादी जैसे मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसीलिए शुभ कार्यों में देरी होने की संभावना है। आपका पारिवारिक जीवन नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के लोगों को परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस महीने के दौरान शनि आपके 8वें भाव में मौजूद होगा। साथ ही इस माह के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और आपसी समझ की कमी देखने को मिल सकती है जो घर परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। 10वें भाव में बैठे बृहस्पति भी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और असुरक्षा से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते सदस्यों में बहस और मतभेद होने की आशंका है। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव के स्वामी शुक्र आपके 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में घर में संवेदनशील मामलों
पर विवाद हो सकता है। साथ ही आपके पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए यज्ञ हवन करें। सोमवार के दिन व्रत करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सारी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।